अरे बहू, ये क्या कर रही हो? अभी 4 दिन पहले ही तो पूरे घर के चादर बदले और साथ ही सोफ़ा कुशन कवर सब बदला था। फिर क्यों सब बदल रही हो? मालिनी जी चश्मे को साफ कर नाक पर चढ़ाती हुई थोड़ी गुस्से से बोली। वो मम्मी जी, मेरी भाभी का फ़ोन आया था। आज भैया यहाँ ऑफिस की मीटिंग अटेंड करने आ रहे हैं, तो साथ में भाभी और उनके बच्चे भी आ रहे हैं, इसलिए सब बदल रही हूँ। चारू जल्दी जल्दी कुशन पर नए कवर लगाते हुए बोली। हाँ, तो भैया भाभी ही आ रहे हैं, इसमें पूरे घर में उथल पुथल मचाने की क्या ज़रूरत है? और फिर साथ में 2 छोटे बच्चे, सब नया लगा दोगी और वो दोनों गंदा दाग धब्बा लगाकर चले जाएंगे। फिर धोने में सर्फ पानी खर्च होगा। तुम ऐसा करो, फिर से सब पुराना बिछा दो। जब वो लोग चले जाएंगे तब यह सब नया चादर और कवर लगा देना। मालिनी जी ने कुशन कवर छीनते हुए कहा। लेकिन मम्मी जी, यह तो आपके ही घर का रूल है कि मेहमान के आने पर सभी चादर और कवर नए बिछाए जाते हैं ताकि घर साफ और अच्छा लगे। चारू हैरान रह गई मालिनी जी की हरकत से। घर के मेहमान आने पर, ना कि बहू के रिश्तेदार आने पर, और वो लोग तुझसे मिलने आ रहे हैं या फिर चादर और कुशन से। अब फालतू दिमाग न चलाओ और जाकर नाश्ता बनाओ। मालिनी जी गुस्से से उबलते हुए बोली। चारू किचन में चली गई और नाश्ता बनाते हुए सोचने लगी कि बात तो सही है, भैया भाभी मुझसे मिलने आ रहे हैं, फिर क्या फ़र्क पड़ता है कि चादर और कुशन कवर नए हैं या पुराने। कोई नहीं, भैया भाभी को अच्छा खाना बनाकर खिलाऊंगी। उन्हें मेरे हाथ का पनीर टिक्का मसाला और वेज बिरयानी बहुत पसंद है, वही बना लेती हूँ। और बच्चों के लिए पास्ता। चारू ने मालिनी जी को और प्रतीक को नाश्ता दिया और लिस्ट बनाने लगी। लिस्ट बनाकर उसने प्रतीक से पूछा, प्रतीक, क्या आप ऑफिस जाते समय यह लिस्ट पास के ग्रॉसरी मॉल में दे देंगे? वो होम डिलीवरी कर देगा। लिस्ट? अभी कुछ दिन पहले ही तो राशन आया है, अब क्या मंगवा रही हो? मालिनी जी प्रतीक के हाथ से लिस्ट छीन लेती हैं। पनीर, पास्ता, बूंदी, दही, गुलाब जामुन, ये सब क्या मंगा रही हो और क्यों? प्रतीक टिफ़िन ले जा रहा है और मैं ये सब खाती नहीं, फिर किस लिए? मालिनी जी नज़रें तिरछी करते हुए बोली। मम्मी जी, भैया को मेरे हाथ का पनीर टिक्का और वेज बिरयानी बहुत पसंद है, तो वही बना रही हूँ। और बच्चों के लिए पास्ता और साथ में बूंदी का रायता बना दूँगी। और सलाद के लिए खीरा और गाजर है। मीठे में गुलाब जामुन मंगवा रही हूँ। चारू ने जल्दी से लंच का मेन्यू बता दिया। क्या? इतना सब उन लोगों के लिए? हे भगवान, कैसी बहू दी है! और उसके रिश्तेदार भी किस अकल के हैं। हमारे यहाँ बहू के मायके वालों का पानी पीना भी पाप समझा जाता है, और तुम्हारे मायके वाले इतना सब ठूसेंगे। मालिनी जी की बातों को सुनकर चारू ने प्रतीक की तरफ देखा, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। प्रतीक, मम्मी जी किस जमाने की बात कर रही हैं, और आप कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या आपको अच्छा लगेगा अगर आपकी बहन अपने घर से बिना कुछ खिलाए पिलाए आपको भेज दे? और मम्मी जी, क्या आपको यह बात अच्छी लगेगी? चारू ने दोनों को समझाना चाहा। मम्मी, चारू बात तो सही कह रही है, और फिर घर पर आए मेहमान का स्वागत सत्कार करना ही चाहिए। हमारी शादी के बाद पहली बार चारू के भैया भाभी मिलने आ रहे हैं। प्रतीक मालिनी जी को समझाने लगा। वाह बेटा, शादी को अभी 3 महीने भी पूरे नहीं हुए और पत्नी की तरफदारी करने लगे। प्रतीक को आंख दिखाते हुए बोली, और फिर सारा गुबार चारू पर निकालने लगी। मेरी बेटी को बीच में लाने की ज़रूरत नहीं, और अपनी तुलना उससे बिल्कुल भी मत करना। तुम इस घर की बहू हो और यहाँ के नियम का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। आई बात समझ में? या फिर तुम्हारे भैया को समझाना पड़ेगा कि उनकी प्यारी बहना ससुराल वालों की बात का मान नहीं रखती। मालिनी जी की बात सुनकर प्रतीक सिर झुकाकर वहाँ से चला गया, और चारू ठगी सी खड़ी थी। अपने कमरे में बेचैनी से चारू टहल रही थी। आज उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी शादी एक धोखा है। जिस मालिनी जी को वो अभी तक जानती थी, वो सिर्फ नज़रों का धोखा था।
समधन जी, आप बेफिक्र रहें, आपकी बेटी को अपनी बेटी रखूंगी। आपका या इसके भैया भाभी का जब भी मन करेगा निसंकोच मिलने आ जाइएगा। हमारे यहाँ कोई रोक टोक नहीं है। विदाई के समय बड़ी बड़ी बातें करने वाली मालिनी जी का अब एक नया ही रूप देखने को मिल रहा था। ससुराल आने के कुछ दिनों तक मालिनी जी एक अच्छी सास का चोला पहने रहीं। अब क्योंकि घर पर नई बहू आई थी तो मालिनी जी के ससुराल और मायके पक्ष के लोग आए दिन नई बहू से मिलने आ जाते। तब मालिनी जी पूरे घर का हुलिया बदलवा देती। कई बार तो ऐसा हुआ कि एक दिन में ही 2 बार उसे चादर और सोफ़ा कुशन कवर बदलने पड़ते। चारू कहती भी कि मम्मी जी साफ हैं, अभी तो बदले थे, फिर क्यों? तब मालिनी जी बहुत ही प्यार से बोलती थीं कि बहू, मेहमानों को ये कभी नहीं लगना चाहिए कि उनके स्वागत सत्कार में मेरी बहू पीछे रह गई। जब भी मेहमान नज़र घुमाए उन्हें साफ सुथरा और ताजगी महसूस होनी चाहिए। मेहमानों के खाने पीने का विशेष ध्यान रखती और उनके मेन्यू कार्ड में खाने की इतनी वैरायटी रहती कि एक मेहमान का मेन्यू दूसरे मेहमान के मेन्यू कार्ड से बिल्कुल अलग रहता और सभी कुछ चारू से ही बनवाया जाता। हाँ, वो अलग बात है कि मेहमानों से तारीफ मालिनी जी यह कहकर बटोर लेती कि सब उन्होंने ही सिखाया है। यह सब देखने के बाद ही जब आज चारू को पता चला कि उसके भैया भाभी आ रहे हैं तो घर के चादर और सोफ़ा कुशन कवर बदलने लगी और खाने की भी लिस्ट बनाई। लेकिन मालिनी जी का रूखा व्यवहार और रूढ़ी सोच देखकर चारू हैरान और परेशान हो गई। कुछ सोच चारू, कुछ सोच। इन सासू जी का कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसी सोच वाली सासू जी के साथ वो नहीं रह सकती। और ये प्रतीक वैसे अकेले में बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि तुम्हारे लिए दुनिया से टकरा जाऊंगा, और यही अपनी मम्मी के आगे ही बोलती बंद हो गई। चारू अपने आप से ही बातें कर रही थी। सोचते सोचते चारू को भूख लग गई क्योंकि सवेरे से इन सब बातों में उसने नाश्ता किया ही नहीं था। किचन में जाकर चाय और नाश्ता लेकर वापस कमरे में जाने लगी तो मालिनी जी की आवाज़ सुनकर चौंक गई और वो उनके कमरे के बाहर खड़ी होकर अंदर की बात सुनने लगी। चारू की आंखें धीरे धीरे बड़ी होने लगी जब उसने मालिनी जी की सब बातें सुनी। हाँ जी, तुमने सही कहा और जैसा तुम हमको बताई हमने आज वही किया। अरे नहीं, मुझे पता है बहू के मायके से आज भर भर कर सामान आएगा। लेन देन में तो बहू के मायके वाले बहुत तेज हैं, उसमें भी कमी निकालनी है। ठीक है, सब समझ गए। और कुछ जीजी? अच्छा ठीक है, अब आप कह रही हैं तो मीठे में गुलाब जामुन खिला देंगे और क्या। नाना जीजी, हम बोल देंगे कि हमारे यहाँ विदाई में बहू के रिश्तेदारों को कुछ नहीं दिया जाता और बच्चों को 500 नहीं 100 रुपये पकड़ा देंगे। वाह जीजी, आप बस ऐसे ही बताती रहना कि बहू और उसके रिश्तेदारों से कैसे निपटना है। पता है जीजी, आज प्रतीक की बहुत ज़ुबान चल रही थी, धार तेज होने से पहले ही काट दी। अब नहीं हिम्मत करेगा मेरे आगे अपनी पत्नी की हिमायती बनने की। ये सब सुनकर चारू सिर पकड़कर बैठ गई। हे भगवान, हम तो समझ रहे थे कि खराबी मम्मी जी में है, लेकिन यहाँ तो तार की क्वालिटी मौसी जी ने ही ख़राब कर रखी है। अरे, जिनके खुद की 3 बहुओं से निपटी नहीं, वे मम्मी जी को बहू संभालने के टिप्स दे रही हैं। चारू को बीमारी समझ आ गई थी। कहाँ से बीमारी आई यह भी समझ आ गया था। बस अब उन्हें दवा देना था और वो भी कड़वी। चारू ने यह सब बातें प्रतीक को बताईं और प्रतीक ने दीदी प्रिया को। प्रिया ने चारू को फ़ोन करके कुछ समझाया तो उसकी आंखों में चमक आ गई, लेकिन फिर भी उसने पूछा, दीदी सब ठीक हो जाएगा ना? कहीं ऐसा न हो कि बात बनने की जगह सब और बिगड़ जाए। प्रिया ने आश्वासन दिया कि सब ठीक हो जाएगा और कुछ गड़बड़ हुई तो वो सब संभाल लेगी। मालिनी जी के साथ चारू भी बेचैनी से इंतज़ार कर रही थी। ठीक 12:30 बजे घंटी बजी और बच्चे चिल्लाते हुए चारू से लिपट गए। बुआ, आप कैसी हो? आपकी बहुत याद आती है।
चारू भी बच्चों के गले लगकर रोने लगी। चारू के भैया सुदीप, भाभी शिखा मालिनी जी के पैर छूने के बदले हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं। चारू सबको लेकर अपने कमरे में चली जाती है। चारू किचन में जाकर प्लेट में मिठाई लगाती है और एक बिस्लरी बोतल से पानी ग्लास में निकाल कर ले जाती है। थोड़ी देर बाद चारू डाइनिंग टेबल पर खाना सर्व करती है, जिसे देखकर मालिनी जी हैरान रह जाती हैं, क्योंकि खाना होटल से आया था। सब खाना पीना होने के बाद भैया भाभी चले जाते हैं। बहू, क्या तुम्हारे घर से कुछ सामान नहीं आया? खाली हाथ कोई अपनी बहन से मिलने आता है क्या? और तुमको समझाया था कि इस घर का खाना पानी उनके लिए। मालिनी जी मुंह बनाकर ताने मार रही थीं। उनको बीच में रोकते हुए चारू बोली, नहीं लगेगा पाप मम्मी जी, मेरे मायके वालों को कुछ नहीं होगा। भैया भाभी खाली हाथ कहाँ आए थे? आपने ठीक से देखा नहीं, दोनों ने अपने हाथों से भर भर कर ढेर सारा आशीर्वाद दिया, जो किसी भी सामान से ज़्यादा अनमोल है। आपने कहा था कि बेटी के ससुराल का न खाना है न पीना है, तो मैंने उन्हें वो मिठाई खिलाई जो भैया लाए थे मेरे मायके से। पानी मैंने बिस्लरी का दिया, यानी हमारे घर के नल का नहीं था, और खाना मैंने बाहर होटल से मंगवा दिया। तो इस तरह उन्होंने हमारे घर का न पानी पिया और न ही खाना खाया। आपने कहा कि आपके घर में आपके मेहमानों का स्वागत होता है, बहू के रिश्तेदारों का नहीं। तो मम्मी जी, स्वागत करोगे तो ही सत्कार मिलेगा, वरना नमस्कार से ही काम चलाना होगा। अपना दांव उल्टा पड़ते देख मालिनी जी तिलमिला गईं और कमरे में चली गईं। शाम को प्रतीक के आने पर मालिनी जी चारू की सब हरकतें बताती हैं, तो प्रतीक चुपचाप सुनकर वहाँ से चल देता है। तो मालिनी जी गुस्से से बिफर उठती हैं। सुबह तो बहुत हिमायती बना था अपनी पत्नी का, अब क्या हो गया? कुछ बोल क्यों नहीं रहा? क्या बोलूं और किसे? आपको कुछ कह नहीं सकता, और चारू को भी क्या बोलूं? उसने वही किया जो आपने उससे करने को कहा। उसने अपने रिश्तेदारों को स्वागत नहीं किया, तो अब आपको समस्या किस बात से है? प्रतीक ने लाचारी से हाथ खड़े कर दिए। अभी माँ बेटे की बहस चल ही रही थी कि प्रिया भी बच्चों के साथ आ गई। अचानक प्रिया को देख मालिनी जी बहुत खुश हो गईं। मालिनी जी ने चारू को बुलाया और खाने पीने का इंतज़ाम करने को कहा, लेकिन चारू चुपचाप खड़ी रही। उसे यूं खड़ा देख मालिनी जी डांटते हुए बोली, खड़ी क्यों हो? कुछ खाने पीने को क्यों नहीं ला रही? मम्मी जी, मैं कुछ सोच रही थी। क्या सोच रही थी? मालिनी जी अब झल्लाकर बोली, मम्मी जी, पहले आप मेरी शंका दूर करो कि दीदी जी आपकी मेहमान हैं या मेरी रिश्तेदार। क्योंकि हम दोनों में ननद भाभी का रिश्ता है, तो यह मेरी रिश्तेदार हुई, और आपके नियम के अनुसार तो मैं दीदी का फिर स्वागत नहीं कर सकती। और अगर ये मेहमान हैं तो आपकी हुई, फिर आपके मेहमान का स्वागत मैं कैसे कर सकती हूँ? चारू की इस बात पर मालिनी जी अपनी ही बातों में फंस गई, और चारू उसे बहुत तेज हंसी आ रही थी। भाभी, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? मैं मेहमान नहीं, आपके रिश्तेदार ही हूँ, और आप अपने रिश्तेदारों का स्वागत क्यों नहीं करेंगी? प्रिया अनजान बनते हुए बोली। मालिनी, प्रतीक और चारू एक दूसरे का मुंह देखने लगे। प्रिया ने प्रतीक से कहा सब बताने को। फिर उसने सब कुछ मालिनी के सामने बताया, और चारू ने भी अपनी बात रखी। मम्मी, यह सब चोंचले आपनी मौसी जी से सीखे हैं। क्यों, ठीक कह रही हूँ? प्रिया ने मालिनी जी से कहा तो वो चुप हो गई। मम्मी, आपको ये बात क्यों नहीं समझ में आती कि मौसी जी जब अपनी ही बेटी और बेटों का घर उजाड़ चुकी हैं तो वो आपको सुखी रहने देंगी? उन्हीं की सलाह पर आप मेरे ससुराल में बेमतलब की दखलंदाजी करने लगी थीं। वो तो मेरी सास समझदार थीं और उन्होंने सब संभाल लिया, वरना आपने भी मेरा घर तोड़ दिया होता। और अब आप चारू के साथ कर रही हैं। आपको तो यह सोचकर खुश होना चाहिए कि आपके बच्चों के ससुराल वाले अच्छे हैं, जो ज़रूरत पड़ने पर हमेशा साथ खड़े रहेंगे। पापा के जाने के बाद हम बस 3 रह गए थे, लेकिन आज आपका अपना कुटुंब बन गया है। सिर्फ कुछ बेबुनियाद और वाहियात से नियमों की वजह से क्यों तोड़ रही हैं?
सच कहना मम्मी, क्या आपकी सास ने भी आपके ऊपर यह सब चोचले आजमाए थे? नहीं ना, फिर क्यों? आप माँ हैं मेरी और प्रतीक की, तो क्या चारू की भी माँ नहीं बन सकती? क्या ज़रूरी है सास बनना? प्रिया की बात सुन मालिनी जी को समझ आ गया कि बहन के बहकावे में वो गलत कर रही थी। माफ़ कर दो तुम सब। सही कहा, मैं माँ हूँ और माँ कभी भेदभाव नहीं करती। चारू, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे भाई भाभी के साथ ठीक नहीं किया। मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगी। तू भी मुझे माफ़ कर दे। मालिनी जी चारू के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। मम्मी जी, आप माफ़ी मत मांगिए। आपकी सोच गलत बना दी गई थी। चारू ने मालिनी जी का हाथ पकड़ लिया और उनके गले लग गई। सब ठीक हो गया है तो चारू के भैया भाभी को घर बुला लें, वे लोग होटल में हैं। प्रतीक ने हंसते हुए कहा तो मालिनी जी ने खुद उन्हें घर पर रुकने के लिए बुलाया और कहा कि मेहमान हो या रिश्तेदार, हमारे यहाँ सभी का स्वागत सत्कार किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।